प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज इस भोर में आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं और परमेश्वर का नाम को महिमा देते हैं। और परमेश्वर ने ये उन कामों के लिए जो हमारे जिंदगी में परमेश्वर करते हैं, हम उनका वर्णन कर सकें। और यही आज इस समय में जब सब कुछ अंत होने वाला है, इससे पहले हम इन बातों को कर सकें। सो आपका स्वागत है। हम इस कोरस के पहली लाइन को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। अब से अमन के राजकुमार हमारे दिल में जन्मे हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु मेरा हो अब से अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्मा हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, तेरा हो अब से अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था काहे उलझी थी, घोर अंधेरा था काहे उलझी थी, ये जमी कुछ थी, ये आसमां कुछ था, ये जमी कुछ थी, ये आसमां कुछ था। तूने आकर फिर संभरा, तूने आकर फिर संभरा, तेरा प्रेम अपार, तेरा प्रेम अपार, तेरा हो अब से अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो जिसने आज ये दिन हमें दिया और मैं परमेश्वर के वचन, धर्मशास्त्र, बाइबल के और कुरिन्थियों की पत्री पहली और उसका 1 से 3 पद में मैं कुछ बातों के द्वारा से आज आपसे बातचीत करूंगा। पौलुस कलीसिया परमेश्वर के वचन को लिखता है। पौलुस की ओर से परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह के लिए प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो अमेरिका में है, अफ्रीका में है, रसिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, चाइना में है, अरबियन कंट्रीज में है और पाकिस्तान में है, भारत में है, और तमाम वियतनाम में है, जापान में है, यानी सब जगह है। हर एक उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन कहता है उस कलीसिया के नाम जिसमें आज
आप हैं, वो कौन सी पेंटिकोस्टल है, सीएनआई है, मेथोडिस्ट है, या जो भी है, किसी भी आप कलीसिया मंडली में हैं, परमेश्वर आपके लिए ये बात पौलुस लिखता है और कहता है कि उस कलीसिया के लोग ये जान ले कि हम क्यों बुलाए गए हैं। बाइबल कहती है पवित्र होने के लिए और यीशु मसीह के लिए। दूसरी बात उसमें कहता और उन लोगों के लिए जो हर जगह, किसी भी कंट्रीज में, किसी भी देश, किसी भी जाति, किसी भी भाषा, किसी भी प्रकार के लोगों में कहीं भी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, उनके लिए ये वचन लिखता है। मैं आज इन सब बातों के साथ एक बात रखना चाहता हूं। आज हर कोई जो थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार करता है या कर लेता है, और वो कुछ समय बाद एक बात कहलाना पसंद करता है कि लोग उसे पादरी कहें, डायरेक्टर कहें या बिशप कहें, अन्य तमाम चीजें, लेकिन प्रेरित कहलाना नहीं चाहते। प्रेरित का काम एक बहुत बड़ा कार्य है। बिशप और तमाम पादरियों को संभालने की जिम्मेदारी है। वो कलीसिया को, लोगों को संभालते हैं, जिम्मेदारियों कलीसिया के निभाते हैं। बिशप का काम है कि वो तमाम ज़रूरतों के लिए और उन सब बातों के लिए सही ढंग से संचालित कर सके। इसके साथ लेकिन इन सब के पीछे पौलुस एफिसियों की पत्री में लिखते हैं कि इन सब का मकसद जो कलीसिया के लिए बढ़ोतरी के लिए और उन्नति के लिए और लोगों के लाभ के लिए, इसलिए उसने इन तमाम चीज़ों को नियुक्ति की। लेकिन पौलुस की नियुक्ति कहता है परमेश्वर की इच्छा से प्रेरित के लिए। इन लोगों को पौलुस ने नियुक्त किया, लेकिन पौलुस को परमेश्वर ने नियुक्त किया इस काम के लिए कि वो प्रेरित हो। इसके बाद परमेश्वर की कलीसिया उन्नति पाए, लोग उन्नति पाए, लोग बढ़े और डेवलप करें और परमेश्वर की प्रति फिरे। पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु मसीह की दया, पादरी पर होने का अधिकार मुझे मिला, पादरी होने का अधिकार मुझे मिला। पर मैं हमेशा एक बात हमेशा याद रखता हूँ, सामने रखता हूँ कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार को बांटने के लिए परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है। सुसमाचार ये है कि उसने मेरे जीवन में काम किया है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में। मैं 1989 के पहले के जीवन को याद करता हूँ और आज के जीवन को याद कर देखता हूँ। परमेश्वर ने उन बातों के लिए, और मैं उसके कारण से मैं प्रयास करता हूँ किसी न किसी तरीके से कि परमेश्वर के प्रति लोगों को प्रेरित करूँ, चाहे जीवन के द्वारा से, चाहे कामों के द्वारा से, चाहे बातों के द्वारा से, चाहे व्यवहार के द्वारा से, चाहे हमारे मीटिंग्स के द्वारा से, कन्वेंशन के द्वारा से, या प्रचार प्रसार के द्वारा, या पत्र पुस्तक किताबों के द्वारा से, किसी न किसी तरीके से इस बात के लिए कि मैं परमेश्वर के प्रति लोगों को बता सकूं, लोगों के परमेश्वर की ओर फेर सकूं और लोगों के विषय में। पौलुस कहते हैं कलीसिया की उन्नति के लिए कि पौलुस उस तमाम लोगों के लिए जो कि उद्धार के लिए, पौलुस उन लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए कि परमेश्वर की तरफ फेरने के लिए पौलुस फरीसी बन गए, पौलुस यहूदी बन गए, पौलुस रोमी बन गए, पौलुस मसीही बन गए। लेकिन जब मसीही बने तो उसने कहा मैं पौलुस नहीं रहा, गलतियों की किताब और उसका 2:20 में, मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। यीशु मसीह के लिए हो गया। पौलुस इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि बहुत अच्छे से रोमियो के पत्री और 7 का उसका 18 पद में, मुझ में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, मुझ में कोई अच्छी वस्तु बात नहीं करती। हम किस बात पर घमंड कर सकते हैं? आज हम अकड़ करके चल सकते हैं कि हम कुछ हैं, लेकिन सच है हम कुछ नहीं हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अगर परमेश्वर हमारे
जीवन में है, क्योंकि हम पहले क्या थे। ये अगर इफिसियों के 2 अध्याय और उसका पहले से और 3 पद तक पढ़ें तो बाइबल कहती है हम क्या थे, पाप और अपराधों में मरे हुए थे, हम मुर्दा थे, जीवित नहीं थे। हम तमाम शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और हम उन कामों में लिप्त थे और परमेश्वर की क्रोध की संतान थे। मैं इंसान की संतान था, लेकिन क्रोध की परमेश्वर हमें कब नाश करे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पौलुस कहते हैं जब मैं पहले अंधकार था, तो इफिसियों पत्री 5 का और 8 पद में, मैं अंधकार में था, अंधकार था, मैं खुद अंधकार था। दूसरे को अंधकार क्यों कहूँ, लेकिन मैं खुद अंधकार था जिसमें कोई रोशनी नहीं थी, कोई जीवन नहीं था, कोई प्रकाश नहीं था। हर समय बुराई और बुरी बातें, बुरे विचार, बुरी युक्तियाँ, बुरे षड्यंत्र, बुरे तमाम बातें बुरी बुरी थी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का ने वो अंधकार यीशु मसीह में मेरे जीवन से क्या कर दिया, हटा दिया। और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। पौलुस इसीलिए लिखते हैं कि परमेश्वर की उस कलीसिया के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए, उन लोगों के लिए जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करते हैं और वो पवित्र कर होने के लिए बुलाए गए हैं। और परमेश्वर के, ताकि हम क्या करें, परमेश्वर के रोमियो की पत्री उसका 1 में, और वहाँ पर लिखता है पौलुस बड़े अच्छे से कि हम क्या होने के लिए, हम परमेश्वर के होने के लिए बुलाए गए। हम परमेश्वर के होने के लिए, हम परमेश्वर के, हम मन किसी संस्था के नहीं, किसी व्यक्ति के नहीं, पर किसी धर्म और जाति के लिए नहीं। परमेश्वर किसी धर्म और जाति के लिए नहीं बुलाता है, इंसान को उन बातों से बाहर निकाल करके एक इंसान बनाने के लिए, परमेश्वर के होने के लिए। और आज तमाम जगह लोग परेशान हैं कि लोग धर्म और जाति को लेकर के। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ, उस व्यक्ति को याद करता हूँ जो व्यक्ति मरकुस के 5वें अध्याय में 1 पद से और 17 पद से हमें एक व्यक्ति का जिक्र मिलता है जिसके जीवन में बहुत जब उसके बारे में जब वो कहीं खड़ा होता होगा और तब वो कहा जाता होगा, मैं आज एक ऐसे व्यक्ति को पेश कर रहा हूँ, आज आपके सामने ऐसा व्यक्ति आज हमारे बीच में है जिसके जीवन कहाँ थे, कब्रिस्तान में, जो आखिरी स्थान में जहाँ सबका होता है वहाँ रहते थे। और इसका तो रूप इतनी ताकत थी जिसे जंजीरें नहीं रोक पाती थी, बांध पाती थी। लेकिन आज वही व्यक्ति, आज जो जिसके देखते ही लोग रास्ते बदल लिया करते थे, आज हमारे बीच है। हालेलुया, कोई कहे बड़े जोर से, क्योंकि और परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति हो। हालेलुया। मैं भी अपने जीवन के उन वर्षों को याद करता हूँ जब सचमुच हमारे माता पिता इतनी मेहनत करते थे, लेकिन पेट भर सही ढंग से अच्छा भोजन नहीं दे पाए। लेकिन जो देते थे वो सचमुच अच्छा था, लेकिन जिस तरीके से हम चाहते थे नहीं मिल पाता था। और तमाम प्रकार के विचार, तमाम प्रकार की बातें, और सही ढंग से कपड़े भी नहीं होते थे, सही ढंग से जूते नहीं होते थे। लेकिन उन सब चीज़ों को जब आज हम याद करते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ, जैसे वो कहता होगा, मेरा सब कुछ प्रभु यीशु ने बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने सब कुछ मेरा बदल दिया। मैं भी कहता हूँ प्रभु यीशु ने मेरा सब कुछ बदल दिया। सोच बदल दिया, हमारे व्यवहार बदल दिया, बातचीत बदल दी, और सब रहन सहन बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज, परमेश्वर ने हमें अपने योजना में तब्दील कर दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज मैं इस बड़े गर्व के साथ जब उन बातों को याद करता हूँ, मैं अपने जीवन में जो भी दान उठाता हूँ, मैं उस दान से कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए किसी न किसी रीति से इस परमेश्वर के काम में इस्तेमाल करूँ। मैंने अपने बेटे की कभी फीस के लिए नहीं, कभी उसकी ज़रूरतों के लिए नहीं, मैंने पत्नी के कभी ज़रूरतों के लिए नहीं, बल्कि हम उस काम के लिए, मैंने अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं। जैसे हम हैं वैसे हम खुश हैं, आनंदित हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास अगर अच्छे कपड़े नहीं तो भी हम खुश हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो खुशी दी है वो उन सिक्कों से कहीं ज़्यादा है। हालेलुया। वो उन दिनों की जब बात करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि लोग किसी न किसी रीति से परमेश्वर के प्रति प्रेरित हों और परमेश्वर की महिमा करें। मैं एक व्यक्ति की जब गवाही को सुन रहा था, और जब एक व्यक्ति अपने आप को बता रहा था, मैं एक ऐसे देश में रहता हूँ, मैं ऐसे जगह पर था जहाँ मुझे पेट भर भोजन नहीं, और मैं कूड़ों में और लोगों के फेंके हुए भोजन को उठाकर खाता था। और वो बड़े गर्व से और बड़ी ही दर्दनाक दृष्टि से बात कर रहा था
कि कैसे मुझे परमेश्वर ने मेरा सब कुछ बदल दिया, कैसे मेरा परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया। हालेलुया! मुझे वो आज परमेश्वर का वो दिन, आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जीवन का सब कुछ परमेश्वर ने बदल दिया। वो आज आपके जीवन का भी बदल डालेगा। वो परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा, आपकी सब परिस्थितियों को बदल देगा। जो आपकी निराशापूर्ण परिस्थितियाँ वो भी बदल देगा। आज भय का वातावरण परमेश्वर वो भी बदल देगा। आप चिंता नहीं करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर तुम्हारी चिंता कर रहा 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 है। वो तुम्हारे लिए, और ये वचन लिख रहा है, तुम्हारे लिए लिख रहा है, हमारे लिए लिख रहा है, सबके लिए लिख रहा है, हर एक जाति के लिख रहा है, हर एक धर्म को लिख रहा है। क्योंकि आज जो परिस्थिति हम देश दुनिया में देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तमाम तरीके से दंगे फिसाद मारकाट हो रहा है, बुरे विचार, बुरी युक्तियाँ, बुरे काम हो रहे हैं, बड़ी बहुत ही तेजी से। और सब कुछ बाइबल कहती है सब बातों का अंत होने वाला है, सब बातों का अंत होने वाला है। सब बातों का अंत होने से पहले कि वो समय आए और हमसे परमेश्वर का नाम को महिमा मिल जाए, और हम यही प्रयास करते हैं। मेरे अजीजों, हम धन्यवाद देते हैं इस परमेश्वर के वचन के लिए, जिसके द्वारा से आज हम आपसे बातचीत कर पा रहे हैं। इस बात के लिए कि वो आपके लिए परमेश्वर का वचन लिखा गया, वो आपके सुधार के लिए लिखा गया, आपकी उन्नति के लिए लिखा गया, आपके जीवन के लिए लिखा गया, आपके ही विस्तार के लिए लिखा गया, ताकि आप खुशियाँ प्राप्त कर सकें। विषम परिस्थितियों में बाइबल कहती है संसार में कहीं भी आनंद नहीं है, कहीं भी खुशी नहीं है, कहीं भी शांति नहीं है, लेकिन एक जगह है, वो है परमेश्वर का वचन, जिसमें हमें शांति मिलती है, और हर दिन मिलती है, हर दिन मिलती है, बिना रुके मिलती है। जब आप परमेश्वर से मांगेंगे तो वो तुम्हें देगा। हालेलुया! प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज हम इस सुबह में कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे काम किए, मेरे जीवन में कैसे काम किए। आपके जीवन में आप भी एक गवाह होंगे, आप भी एक गवाह होंगे। पौलुस ने कहा, मैं एक ऐसा गवाह हूँ जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने कैसे रीति से मेरे जीवन को बदल दे दिया। मेरे आँखों से वो चश्मे को निकाल कर तोड़ डाला, वो तोड़ डाला जो मेरे आँखों में लगा हुआ था, जो मुझे सच दिखाई देने दे रहा था। परमेश्वर ने उस चश्मे को तोड़ दिया और मुझे अब सच दिखाई दे रहा है। वो ज़िंदगी बदल दी, वो सोच बदल दी, वो व्यवहार बदल दिया, वो बातचीत बदल दिया। बल एक ही बात रही, किसी न किसी रीति से किसी का उद्धार हो जाए, किसी न किसी व्यक्ति का उद्धार हो जाए, किसी न किसी व्यक्ति का छुटकारा हो जाए, कोई न कोई व्यक्ति बच जाए। क्या आज हमारे साथ बचाने में साथ देंगे? क्या आज हमारे साथ, क्योंकि आज हमने बहुत सारे इतने सालों में प्रयास किया, हमने अपने बैंक में, अपने अकाउंट में कोई पैसा नहीं रखा, केवल वही जो हमें मिलता है और वही जो हम भेजते हैं, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। आपके द्वारा से, मेरे द्वारा से प्रभु महिमा पाए। मैं भी ये बड़े अच्छे से हर एक बात को याद करता हूँ, और तब मैं आज के तमाम उन लोगों के लिए देखता हूँ जो मेरे तरीके से कितने परिस्थितियों में उलझे हुए हैं, ताकि वो लोग उन परिस्थितियों से बाहर निकलें और खुदा की महिमा करें। हालेलुया! मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ, सुनने वालों के लिए धन्यवाद देता हूँ, जिनके जीवन में परमेश्वर काम करता है। आज मैं कह सकता हूँ मेरे जीवन में कुछ अच्छी वस्तु वास करती है। मैं कह सकता हूँ आज मेरे जीवन में कोई अच्छी वस्तु वास करती है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया! प्रभु की स्तुति हो, बड़ाई हो, प्रशंसा और महिमा हो। हालेलुया! धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, स्तुति हो आपके जीवन में भी। आप भी कह पाए, मेरे जीवन में आज आनंद है, मेरे जीवन में आज आनंद है। प्रभु तो हमारे पास है, क्या हम प्रभु के साथ हैं? प्रभु अगर आपके साथ हैं और आप प्रभु के साथ हैं, तो आप आनंदित होंगे, आप निश्चिंत होंगे, और क्योंकि आपका चिंता करने वाला परमेश्वर आपके आगे है। इसलिए पौलुस ने उस कलीसिया को, उन लोगों के लिए, हम सब के लिए जो लिखा, उनका लिखने का मकसद था कि हम पादरी और बिशप कहलाकर खुश ना हो, हम प्रेरित भी बड़े ही उदारता के साथ कह सकें, हम प्रेरित हैं। हालेलुया! हम प्रेरित हैं, प्रभु की स्तुति हो, हम प्रेरित हैं, प्रभु का धन्यवाद हो।
क्योंकि उसने हमें प्रेरणा दी है ताकि हम दूसरों को भी प्रेरित कर सकें। उस व्यक्ति से कहा, जा तू अपने गांव और अपने घर और अपने लोगों में जा और वहाँ तू परमेश्वर के कामों को बता। और तब वो वहाँ पर जा रहा था, यीशु के साथ वो रह सकता था, लेकिन उसने कहा, ये लोग नहीं समझ पाए, लोगों ने यीशु को एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों ने यीशु को देखा, यीशु के से बातें की, लेकिन फिर भी यही प्रार्थना कि प्रभु तू मुझसे दूर चला जा, क्योंकि अभी उन्हें समझने की, सच की जानने की ज़रूरत है। आज भी हमारे देश के तमाम लोगों को सच जानने की ज़रूरत है, और यही जानने और बताने के लिए हम प्रयास करते हैं, क्योंकि आज कोई व्यक्ति जब चोर बन जाए या व्यभिचारी बन जाए या जुआरी बन जाए, शराबी बन जाए या और कुछ गलत बन जाए, तो लोग खुश होते हैं और भय खाते हैं। लेकिन जब अच्छा बन जाए तो दोषों का बौछार लगा देते हैं, तमाम बातें एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन इससे हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम है कि लोग उस बुराई से बाहर निकलें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आपको आशीष दे, आज आपको छुटकारा दे, आपको सामर्थ्य दे और आपकी अगुवाई करे। प्रभु आपको आशीष दे। जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस भोर में कि आपने अपने वचन को जो हमें दिया, और इस वचन के द्वारा से हमने इस बात के लिए कि हम बड़े गर्व के साथ कह सकें कि हम प्रेरित हैं, हम प्रेरित हैं, हम प्रेरित हैं। हम परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए प्रेरित हैं। जो आज तमाम लोग, प्रभु जी, आज तमाम लोग जो आज अंधकार में हैं, किसी न किसी रीति से उन्हें उससे रोशनी में ले आए, और खुदा उनकी महिमा हो। दुआ करते हैं सुनने वालों को आशीष दे, और प्रभु उनके मन में भी हमारे सेवकाई के लिए प्रेरणा डालिए प्रभु, ताकि उदारता के साथ वो हमारे साथ जुड़े और हम प्रभु तेरी इच्छा को पूरी कर सकें। आज कठिन दौर में जब सब कुछ विनाश होने वाला है, नाश होने वाला है, इससे पहले कि वो हो जाए, हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकें। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, और वचन के लिए, और इस प्रभु जी इस सेवा के लिए जो आपने हमें दी है, जो हम तमाम तरीके से प्रयास करते हैं, ताकि उन प्रयासों से प्रभु तुझे महिमा मिल सके। हर एक उस सहयोगी के लिए जो हमें निरंतर सहयोग करते हैं, उनको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे हर क्षेत्र में, प्रभु यीशु के नाम में। यदि कोई दुख, तकलीफ, परेशानी में इसी समय छुटकारा पाए, अंधकार की शक्तियों को भी यीशु के नाम से डांटते हैं, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आप आशीष पाएं, हमारे साथ बांटें और दूसरों को भी बताएं। प्रभु का नाम में हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के